जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में आर्मी अग्निवीर में पूछे गए मैथ के टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप के प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इन मैथ्स के 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी में किस टाइप की मैथ पूछी जाती है। और आपको लोगों को ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को 2025 में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के, उसके बाद कुछ प्रश्न आप लोगों के 24 के पेपर में, आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग पूरी क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा। आप लोग एक कॉपी पेन लेकर इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लगाते चलें और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे 11 11 11 का औसत क्या होगा। तो आप लोगों को इसका औसत बताना। तो औसत का एक आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है और मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात कर लेते हैं कि आप लोग इसको बेसिक से किस तरीके से करेंगे। तो औसत का एक जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का औसत होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले आपको करना है इसका योग, संख्याओं का योग आपको करना है 11 प्लस 11, यहाँ पर कोई भी संख्या दी गई होगी उसका आप लोगों को योग करना है। उसके बाद कुल संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3, टोटल 3 संख्याएं हैं। अब आप लोगों को इसको जोड़ देना है और आपको बराबर में 3 से काट देना है। अगर संख्या कट रही होगी तो आपको काटना पड़ेगा। उसके बाद 11 11 तो कितना होगा, 11 दूनी 22, 11 33, टोटल आपका ये आप लोगों का तो 33 हो गया। अब आप 33 को जब 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग भी कितना होगा, 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अब आप लोग इसको ट्रिक से किस तरीके से करोगे, तो आप लोग याद रखेंगे इसको ट्रिक से करने के लिए अगर आपको योग मतलब औसत पूछा जाए और आपको विषम संख्याएं दी जाएंगे। विषम संख्या आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे विषम संख्या में आप लोगों को यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं। अगर यहाँ पर 5 संख्या देता या फिर आप लोगों को 6 संख्याएं देता, मतलब 6 संख्याएं देता, तब नहीं लॉजिक लगता। सिर्फ विषम संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, वहाँ पर आपको 5 देता, 7 देता संख्याएं, उसके बाद 9 देता, 11 देता, 17 देता, 19 देता, मतलब विषम संख्या कुछ भी दे देता। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। विषम संख्या सिर्फ आप लोगों की, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया 15, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 17, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 16, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया 19, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 18। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा। तो इसका जो औसत है, ये टोटल इसमें कितनी संख्याएं दी गई, तो 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 संख्याएं दी गई। जो औसत होगा वो आप लोगों का बीच वाली संख्या हो जाता है। तो इसका औसत आप लोगों का 16 हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसका औसत 16 हो जाएगा। अगर चाहो तो आप लोग इसको जोड़कर और आप लोग जितनी संख्याएं देंगे, 5 संख्याएं देंगे, 5 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका औसत 16 ही आएगा। तो अगर आप लोगों से सम संख्याएं दी जाती हैं, जैसे 8 10 या फिर 12 दी जाती है, तब आप लोगों को जोड़कर और कितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देना है। अगर आप लोगों को विषम संख्याएं दी जाती हैं तो आप लोगों को संख्या बीच वाली देखनी है, बीच में आप लोगों की कौन सी संख्या। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ ली होंगी। आशा है कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सारे प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप की मैथ पूछी जाती है। तो आप लोग बताएंगे 27:21 को सरल कीजिए। तो आप लोगों को इसको सरल करना है। अब आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 27:21। अब अनुपात का क्या सिस्टम होता है, अनुपात का कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है कि आप लोगों को इसको छोटा करना है। जब तक आप लोगों का अनुपात में कटता रहे तब तक तो आपको काटता रहना है। अगर आप लोगों को कटना बंद हो जाए तो आप लोगों का वही अनुपात हो जाता है। ये जो हमारी संख्या है, आप लोग 21 और 27 जो है वो 3 से बिल्कुल आसानी से कट जाएगी। जैसे आप लोगों का जो हो जाएगा वो होगा आपका
30 सत्ते 21 और 3 निम 27। अब जो हमारा 9:7 आया ये आपका किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो हमारा अनुपात यही हो जाएगा 9:7 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर जो हमारी संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर दी जाती 15:25, तो 15:25 को सरल कीजिए, आप लोगों को ऐसे दिया गया। अब आप लोग इसको किस तरीके से सरल करेंगे, अब ये संख्या किससे कट रही है, तो ये संख्या आप लोगों की जिस भी से संख्या से कट रही हो तो आप लोगों को काट देना और तब तक काटते रहना जब तक वो संख्या एक ऐसी संख्या ना आ जाए जो कि वो किसी भी संख्या से ना कटे, वही आपका अनुपात होता है। यहाँ पर ये संख्या आप लोगों की 5 से कट जाएगी, 30, 15 और 5 25, तो आप लोगों का आप 3:5 जो 5 आया किसी से भी नहीं कटेगी, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक संख्या और देकर बता रहा हूँ, तो आप लोग बताएंगे। जैसे मैंने आपको जो संख्या दी है वो आपको मैंने दी है 7:9, तो अब हमने आपसे बोला कि इसको सरल कीजिए, तो 7:9 है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसका अनुपात यही ही रहेगा। तो आप लोगों ने अनुपात के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। संख्या अगर कट रही है तो उसको काटना है, अगर नहीं कटेगी तो उसका वही अनुपात हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझ ली होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासें कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको सारी क्लासें जीके, जीएस, रीजनिंग और ये हमारी मैथ की क्लास है, तो सारी क्लासें मैंने आपको प्रीवियस ईयर की करा दी है, ताकि इस वजह से कि आपको पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप के मैथ या रीजनिंग या जीके या जीएस के प्रश्न पूछे जाते। अब आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासें शुरू हो जाएंगी, बस आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासें कंप्लीट करते रहना। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, 250 किलोमीटर का 10% कितना होगा। तो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को ऐसे प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करने हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब आप लोग लिखेंगे 250, उसके बाद हमसे पूछा गया 10%, तो हम अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लग जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब मैं आप लोगों को प्रतिशत को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ मैथ में, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। अब हमारा अगर संख्या कट रही है तो आप लोगों को काटना है। जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 250 किलोमीटर का 10% कितना होगा। तो राइट आंसर एक आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो आप लोगों का यहाँ पर 25 जो बचा, अब ये किसी से भी नहीं कटेगी, तो आपका राइट आंसर 25 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर ये सारे प्रश्नों को नोट करते चलना, और मैं इसका पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद एक बार अपनी कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को दोबारा से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला काफ़ी अच्छे लेवल का ये प्रश्न है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझते चलेंगे। 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो आप लोगों को इसका ब्याज बताना है कि इसका ब्याज क्या होगा। जो हमारा ये दिया गया ये आप लोगों का क्या है, जो हमारा 2500 रुपये दिया गया है, तो ये आप लोगों का मूलधन है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो हमारा 2500 दिया गया है ये आप लोगों का मूलधन है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मूलधन कितना दिया गया है, तो मूलधन आप लोगों का दिया गया है 2500 रुपये। मूलधन आपका 2500 रुपये दिया गया। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो हमारी दर है वो कितनी दी गई। तो दर आप लोगों की दी गई है 5 वर्ष के लिए, 5% आपकी दर दी गई है। उसके बाद आप लोगों का जो समय दिया गया है वो आपका 3 वर्ष का समय दिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। समय जो है वो आपका 3 वर्ष के लिए दिया गया है। अब आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों से ब्याज पूछा गया है। तो ब्याज बराबर जो आप लोगों का फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा आप लोगों का समय होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखें। समय बटे आपको 100 कर देना है। अब आप लोगों को सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना दिया गया था, तो मूलधन आप लोगों का दिया था 2500।
25 रुपये आपका मूलधन दिया गया था। उसके बाद दर कितनी दी गई थी, दर आपकी 5 दी गई थी। उसके बाद आप लोगों का समय जो है वो 3 वर्ष दिया गया था। उसके बाद आपको 100 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। आपको ये सूत्र याद रखना है, जब आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो आप लोग इसी तरीके से ये सूत्र लगाकर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ से काट देना है 2 जीरो से, ये आपकी 2 जीरो कट जाएंगी। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 25 पंचे आपका 125 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 125 गुणा जब आप लोग 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 की 5 आपका हासिल लगा 1। उसके बाद 2 ती 6 7 और 3 एकम 3, तो 375। जिस भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी कॉपी पर बिल्कुल क्रम में लिखते चलेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पर लिखने की ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखकर नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्द सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। जब आपको मैं चैप्टर वाइज क्लासें शुरू कराऊंगा तब आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से मैं लिखकर सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्योंकि इसका जो पेन आता है वो मैं बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ, क्योंकि पेन थोड़ा सा महंगा आता है और अच्छे लेवल का पेन लेना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस अभी एडजस्ट करते रहें, आप लोगों को एक दिन सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे 1/5 को प्रतिशत में लिखो। तो आप लोगों से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1/5 या फिर 1/4 या फिर 1/7, इसी तरीके से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिशत में लिखो। तो किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो हमें दिया गया था 1/5 को प्रतिशत में लिखो। तो प्रतिशत के लिए मुझे 100 लगाना पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा जो हमारा प्रतिशत का मतलब होता है वो आप लोगों को 100 ही होता है। अब इसको मैं काट दूंगा, अगर यहाँ पर कट रहा है तो आप काटेंगे, ये 5 से आपकी कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 0। तो 1/5 का जो मतलब होता है वो आपका 20% होता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे होंगे। 20% आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जैसे आपसे पूछता है 1/4 को प्रतिशत में लिखो तो कितना होगा, यहाँ पर आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आप लोग इसको काट देंगे तो ये संख्या आपकी 4 से कटेगी या नहीं कटेगी आप लोग देख लेंगे। तो कटेंगे 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ पर 2/4 4 पंचे 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सारे प्रतिशत को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत की जगह आपको 100 लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे प्रश्न नंबर 6 का कि राइट जवाब क्या होगा। आपसे पूछा गया है इस संख्या को सॉल्व करो, इसका मान क्या होगा। तो आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को उसी संख्या को बिल्कुल आसानी से लिख लेना। 34 + 15 और गुणा आपका 1 और बटे में आपका 7 दिया गया। तो इस संख्या को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए जानते हैं कि इनको आप लोगों को सबसे पहले जोड़ लेना है। 34 + 15 कितना होगा, तो 5 4 9, उसके बाद 3 और 1 4 49 हो जाएगा। और जब हम 49 का गुणा 1 में करेंगे या फिर किसी में करेंगे तो आपका सेम वही संख्या आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर 7 बटे में, तो 7 से आपको काट देना है। तो 7 7 49 आपका राइट जवाब 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न का आपको औसत बताना है। तो आप लोगों को ये संख्या दी गई, इसका औसत क्या होगा। तो औसत से आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से औसत को समझ लेंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ भी कराने वाला हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से बस शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें। जो मैं आपके लिए क्रांति बैच यूट्यूब पर लेकर आया हूँ उसमें आप लोगों की बहुत ही जल्द अब चैप्टर वाइज क्लासें शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को मैं वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर की सारे क्लासें करा दी। तो आप लोग अच्छे तरीके से उनको अभी कंप्लीट कर लेना, उनसे आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, औसत का बराबर जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या बताया था आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप लोगों को यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई, आप लोग देख पा रहे होंगे 5 संख्याएं दी गई हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी विषम संख्याएं दी जाएं तो आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर 7 संख्याएं
दी जाती हैं तो ठीक आपकी बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। तो बीच वाली संख्या आपकी औसत 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो औसत निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले संख्याएं देखना है कि कितनी संख्याएं दी गई। अगर आपकी सम संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आपकी 6 संख्याएं होती हैं, या फिर 8 संख्याएं होती हैं, या फिर 4 संख्याएं होगी, तो हम किस तरीके से करते कि वही मैं आपको औसत बराबर फॉर्मूला लगा देता। तो औसत बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, तो सबसे पहले इनका योग कर लेना 1 प्लस 2 प्लस उसके बाद आपका 3 और उसके बाद आपका 4, उसके बाद आप लोगों का 5, उसके बाद कितनी संख्याएं आप लोग देखेंगे कि 3 ही आंसर आएगा। उसके बाद कितनी संख्या 5 संख्याएं, तो आप लोगों को इसको जोड़ लेना है, उसके बाद इसको काट देना है। 2 1 3 3 3 6 6 6 4 10, उसके बाद 15। तो यहाँ पर टोटल इनका जो योग होगा 15 होगा। 15 को हम 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15। आप लोग देख रहे हो कि वही आंसर आया। यहाँ पर 3 हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया था और 3 हमें सॉल्व करने के भी बाद आंसर मिला है। तो आप लोग अच्छे तरीके इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। काफ़ी बेहद सरल प्रश्न है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी तो आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल के आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मैथ के इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आप लोग बताएंगे 100:50 को सरलतम रूप में व्यक्त करो। तो आप लोगों को इसका बिल्कुल सरल रूप बताना कि इसका बिल्कुल सरल रूप क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को अनुपात को तब तक काटते रहना कि जब तक आप लोगों का वैसी संख्या ना आ जाए जो संख्या आपकी किसी से भी ना घटे। तो आप लोगों को यहाँ पर अनुपात में डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 2:1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2:1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। 2:1 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ ली होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आप लोग बताएंगे 38 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलिए। तो आप लोगों को इसको किलोमीटर से मतलब मीटर से किलोमीटर में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जब हम मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो आप लोगों को 18/5 से गुणा करना होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब हम मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर में बदलते हैं तो आप लोग 18/5 से गुणा करते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करना है, हमको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर संख्या थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 35 होना चाहिए था। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 35 गुणा 18/5। तो आप लोगों को इसको सॉल्व कर देना। 5 सत्ते 35 और आप लोगों को 18 सत्ते 126 आ जाएगा। 26 आप लोगों को किलोमीटर आवर्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर आपको 35 कर लेना। जब मैं आपको पूरा PDF दूंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसको सुधार के दे दूँगा। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है, जब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है तो हम लोग 18/5 से गुणा कर देते हैं। हमारी संख्या 35 थी, उसके बाद मैंने 18/5 से यहाँ पर गुणा कर दिया। ये संख्या कट रही थी। 5 सत्ते 35 और 18 सत्ते 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके इसी तरीके से बिल्कुल आसानी से ये सारे प्रश्न कर सकते हो। काफ़ी आपके हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते। इस बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने सिर्फ 2 क्लासें मैथ की कराई थी। तब भी वही कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को जो मैं क्लास करा रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको संख्या सेम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये सेम ही देखने को मिलेगी। तब भी उन लोगों ने लगभग 15 में से बिल्कुल आराम से 12-13 प्रश्न कर दिए थे। तो आप लोगों को मैथ से परेशान नहीं होना। इस बार मैं आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल कंप्लीट सारा सिलेबस कराने वाला हूं आर्मी अग्निवीर का। जब आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बस आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में अभी से लगे रहेंगे तो आप लोग 100% 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाएंगे। बस आप लोगों को अभी से बराबर लगे रहना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे।
2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा। तो आप लोगों को इसका एलसीएम बताना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से एलसीएम को किस तरीके से निकालोगे, मैं आप लोगों को इसकी 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा कि आप लोग एलसीएम किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आपसे जो एलसीएम पूछा गया था वो पूछा गया 2, 3, 5 का आपसे एलसीएम पूछा गया था। तो ये सभी संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी से भी नहीं कटेंगी। तो जो संख्याएं किसी से भी नहीं कटती हैं तो उसका मैं डायरेक्ट आप लोगों को गुणा भी करके एलसीएम निकाल सकता हूँ। 2 3 6, उसके बाद 6 पंचे आप लोगों का जो होगा 6 पंचे 30 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आपका एलसीएम इसका आ जाएगा। उसके बाद आप लोग किस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों को जो संख्या किसी नहीं कटती उसका आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, जितना आंसर आएगा आप लोगों को सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट मैटर है, उसके बाद आप लोग सेकंड मैटर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आप लोग जैसे आप लोग जब कक्षा मतलब 3, 4, 5 में पढ़ते थे तब इस तरीके से निकाल रहे थे एलसीएम एचसीएफ को, तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सबसे सरल और बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको 2 को काटना, 2 एकम 2, उसके बाद सेम आपकी संख्या उतार देना अगर ये नहीं कट रही है। उसके बाद आपको 3 से काटना है, उसके बाद आप लोग इस तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 से काटना है, वह संख्या तब तक काटते रहना जब तक आप लोगों का नीचे 1 ना आ जाए। तो आप लोगों को जो संख्या आया वो आप लोगों को 2 3 6 पंचे 30, यहाँ पर भी इस तरीके से 30 आ गया तो होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ गए होंगे किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है 4 व 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ वह संख्या होती है कि वो छोटी छोटी मतलब हाईएस्ट संख्या की आप लोगों की सभी से वो कट जाए। तो आप लोगों को 4 और 5 का एलसीएफ क्या होगा। तो आप लोग किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को करेंगे। 4 व 5 का हमसे एचसीएफ पूछा गया तो आप लोगों को इसका एचसीएफ बताना है। अब आप लोग एक बात अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जब 2 क्रमागत संख्याओं का हमसे एचसीएफ पूछा जाता है तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 2 क्रमागत संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक ही होता है। 2 क्रमागत संख्याओं का जो आपका एचसीएफ होता है वो हमेशा एक ही होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपसे अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता जैसे 7 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, तो 7 और 8 का भी एचसीएफ आपका 1 होगा। तो आप लोग क्रमागत चीज़ें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें आपको चैप्टर वाइज क्लास में करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग ये भी आपका पेपर में प्रश्न पूछा गया, सिर्फ आप लोग देखिए कि हमसे ये मैथ जो है आर्मी अग्निवीर में सिर्फ आप लोगों ने अगर 8 तक मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोग 100% बिल्कुल आसानी से आर्मी अग्निवीर की मैथ लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमसे ये जोड़ने को पूछा गया, इन सभी संख्याओं का आपको योग बताना है, इनका आप लोगों को योगफल बताना है। आपसे ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग 11, उसके बाद आपसे 13, उसके बाद आप लोगों से 17, उसके बाद आप लोगों से 19 का टोटल योगफल पूछा गया कि इन सभी को आपको जोड़ना है। तो किस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे। इनको जोड़ने के लिए आप लोग सबसे पहले 1, उसके बाद 4, 7, 1 और 3 4 और 11 आप लोगों का हो जाएगा। 7 4 11 और 11 9 आपका 20 हो जाएगा। 20 की शून्य हासिल आपकी 2 लग जाएंगी। उसके बाद 1 2 3 4 और 4 2 6, तो राइट आंसर आपका 60 आ जाएगा। तो आप लोग इनको जोड़ लेंगे तो इनका बिल्कुल सही जवाब 60 हो जाएगा। तो ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा, ऐसी मुझे अपनी तरफ से जानकारी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 13 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। 1000 रुपये का 70% कितना होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। 1000 रुपये का 70% कितना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 1000 रुपये लिख लेना है। 1000 रुपये का 70% कितना होगा। तो 70% मैंने अभी आपसे पीछे भी बताया था कि आप लोग जब प्रतिशत हटाएंगे तो आप लोगों को बटे में 100 आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर काट देना, 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 आपकी यहाँ पर 0 कट जाएगी। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 7, यहाँ पर 7 एकम 7, उसके बाद 1 का गुणा किसी में करेंगे तो यहाँ पर ये 2 0 आ जाएंगे। 700 आप लोगों का राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 1000 रुपये का 70% कितना होगा। तो ये आपका 700 रुपये हो जाएगा। आप लोग
नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका मान कितना होगा आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग बोर्ड मास का उपयोग करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, जब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा तो वहां पर मैं बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो बोर्ड मास को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई वो आप लोगों को 25 भाग 5, उसके बाद गुणा आपकी 7 दी गई है। आप लोग जब इसको काटेंगे तो 5 25, उसके बाद आपका 7 से जब आप लोग गुणा करेंगे तो आप लोगों को 35 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो आप लोग को राइट जवाब अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने आया है, आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। तो इसमें भी आप लोगों को बोर्ड मास लगने वाला, आप लोग बताएंगे इसका सरलतम मान कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पर संख्या को लिख लेंगे अच्छे तरीके से और बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 24 लिख लेना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 3 6 आप लोगों को 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 से आप लोग संख्या 24 कट जाएगी, 6 6 को 24, तो आप लोगों को राइट जवाब 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने मैथ के टोटल 15 प्रश्न किए हैं और आप लोगों को राइट आंसर बताना है 16 नंबर प्रश्न का, कि 16 नंबर प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। आप लोग बताएंगे 16 किसका वर्गमूल है। तो आप लोग बताएंगे कि 16 किसका वर्गमूल है, आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस क्लास में मैथ के टोटल 15 वो प्रश्न किए थे जो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। ये सारे प्रश्न आप लोगों के PYQ प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, जो कि आपके पेपर में 2025 और 2024 के प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों का स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जिनको अगर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले हम क्रांति बैच में किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न करा दिए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर की सारी क्लासें देख लेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप के जीके, उसके बाद जीएस, उसके बाद रीजनिंग मैथ पूछी जाती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्रांति बैच में सारी क्लासें कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको जीके कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद जीएस, उसके बाद आपकी मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो पूरा सिलेबस आप लोगों का क्रांति बैच का यहाँ पर मिलने वाला है। उसका मैं सभी का अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो ताकि आपको कहीं से ढूंढने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आपको कहीं से बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल सारी अच्छे कंटेंट के साथ सारी चीज़ें देने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें हमेशा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पूरा मैं प्लेलिस्ट मतलब जो PDF है इस क्लास का अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और वहां से आप लोग एक बार इन प्रश्नों को अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।